मौर्य काल का समय है 322 से 184 ईसा पूर्व। मौर्य काल के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम संस्थापक है वृद्धदत्त और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी और इनका राज्य चिन्ह मयूर था। यानी कि मौर्य काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मौर्य जानकारी के स्रोत मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा, इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी जो कि राजनीति पर आधारित थी, और महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी। ये याद कर लेना, रट लेना। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, इंडिका मेगस्थनीज, अर्थशास्त्र कौटिल्य, महाभाष्य पतंजलि। अब हम पढ़ते हैं मेगस्थनीज के बारे में। मेगस्थनीज सीरिया शासक सेल्यूकस का राजदूत था। यानी कि मेगस्थनीज कौन था, तो मेगस्थनीज सीरिया शासक सेल्यूकस का राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका। इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद 1891 में मैकक्रिंडल ने किया। यानी कि इंडिका पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद 1891 में मैकक्रिंडल ने किया। यह भारत चंद्रगुप्त के दरबार में आया। भारत आने वाला प्रथम राजदूत मेगस्थनीज है। याद रखना, भारत आने वाला प्रथम राजदूत मेगस्थनीज है और चंद्रगुप्त के दरबार में आया। मेगस्थनीज ने 58 नदियों का उल्लेख किया। यानी कि मेगस्थनीज ने कितनी नदियों का उल्लेख किया, तो मेगस्थनीज ने 58 नदियों का उल्लेख किया। मेगस्थनीज ने कहा कि भारतीय वीर व सत्यवादी होते हैं। यानी कि भारतीय वीर व सत्यवादी होते हैं, ये किसने कहा, तो ये मेगस्थनीज ने कहा। पूरा याद करना, 58 नदियों का उल्लेख किया। इसकी पुस्तक है इंडिका, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1891 में मैकक्रिंडल ने किया, और यह सीरिया शासक सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज, और यह चंद्रगुप्त के दरबार में आया। भारत आने वाला प्रथम राजदूत मेगस्थनीज था। जानते हैं चाणक्य को। चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ। चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ। वह चाणक्य की माता का नाम यशोमती था। चाणक्य के पिता चणक थे, इस कारण चाणक्य कहलाए, और चाणक्य के उपनाम याद करते हैं। विष्णुगुप्त इसे पिता द्वारा कहा गया है। भारत का मैकियावली, ये याद रखना, भारत का मैकियावली चाणक्य। और वाल्स यान कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा। याद रखना। 1905 में समाजशास्त्र के मैसूर संग्रहालय में खोज अर्थशास्त्र पुस्तक की। यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसकी 1905 में समाजशास्त्री के मैसूर संग्रहालय में खोज हुई, और इसमें संस्कृत भाषा में 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। तुलना मैकियावली की द प्रिंस से करती हैं। यानी कि अर्थशास्त्र की तुलना किससे करते हैं, तो अर्थशास्त्र की पुस्तक मैकियावली की द प्रिंस से करते हैं। और अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी, तो कौटिल्य ने लिखी, चाणक्य ने लिखी। और राजनीति शास्त्र पुस्तक, यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक का राजनीति वस्तु से संबंध है, यानी कि राजनीति से संबंधित है, राजनीतिक शास्त्र पुस्तक से है। अब हम पढ़ते हैं मौर्यों की जाति। इतिहासकार क्या क्या कहते हैं मौर्यों की जाति के बारे में, तो स्पुनर इन्हें पारसी मानता है, ब्राह्मण इन्हें शूद्र मानता है, और मुद्रा राक्षस वर्षल कुलहीन मानता है। यानी कि स्पुनर मौर्यों को पारसी मानता है, ब्राह्मण शूद्र मानता है, मुद्रा राक्षस वर्षल कुलहीन मानता है, और जैन इसे क्षत्रिय मानते हैं। यानी कि क्षत्रिय मौर्यों को कौन मानते हैं, तो जैन मानते हैं। वर्षल कुलहीन कौन मानते हैं, तो मुद्रा राक्षस मानते हैं। शूद्र कौन मानते हैं, तो ब्राह्मण मानते हैं। पारसी कौन मानते हैं, तो स्पुनर मानते हैं। याद रखना। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भी याद करना है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है 322 से 298 ईसा पूर्व। यानी कि 322 से 298 ईसा पूर्व किसका शासनकाल था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम देख लेते हैं। पाटलिपुत्रक भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक भी चंद्रगुप्त को मानते हैं। भारत का ऐतिहासिक सम्राट, भारत का मुक्तिदाता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और पाटलिपुत्रक भी चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसके उपनाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कुसुमपुर पाटलिपुत्रक में हुआ।
चंद्रगुप्त को 1000 कांसार्पण में खरीदा चाणक्य ने, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने खरीदा? तो चाणक्य ने खरीदा 1000 कांसार्पण में। चंद्रगुप्त नाम जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, यानी कि चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त कहाँ पर मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त नाम मिलता है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्टस कहा। इस नाम की सर्वप्रथम पहचान विलियम जोन्स ने की, यानी कि यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो सेंड्रोकोप्टस कहा। इस नाम की सर्वप्रथम पहचान विलियम जोन्स ने की। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोप्टस कहा, इसकी खोज की। अब पढ़ते हैं, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ। सेल्यूकस की उपाधि है निकेटर, याद रखना, सेल्यूकस की उपाधि है निकेटर। सेल्यूकस ने 305 में सिंध पार की। सेल्यूकस कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त विजय होता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त विजय होता है। 303 ईस्वी में संधि हुई, यानी कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य 303 ईस्वी में संधि हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि भी यही है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में। स्ट्रोबा एक इतिहासकार हुए। स्ट्रोबा अनुसार संधि की शर्तें 4 प्रांत दिए: कंधार, काबुल, हेरात, मकरान। पुत्री हेलेना का विवाह किया, यानी कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया। और 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए। याद रखना, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए। महावंश अनुसार जम्बूद्वीप पर विजय की, यानी कि चंद्रगुप्त ने महावंश अनुसार जम्बूद्वीप पर विजय की। जस्टिन एक इतिहासकार हुए। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेनाओं को डाकुओं का गिरोह कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेनाओं को डाकुओं का गिरोह का। एक इतिहासकार और हुए प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया। चंद्रगुप्त का पीएम चाणक्य था। मंत्री जटिल। गुरु भद्रबाहु, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम भद्रबाहु। भद्रबाहु के कहने पर सर्वेण बेलगोला कर्नाटक चला गया। चंद्रगुप्त तथा संतारा द्वारा शरीर त्याग दिया। ओके, चंद्रगुप्त कंप्लीट। अशोक, बिंदुसार का बेटा अशोक, जन्म इसका हुआ 304 ईसा पूर्व। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रा, यानी कि माता का नाम सुभद्रा और पिता का नाम बिंदुसार। सिंहल द्वीप अनुसार 99 भाइयों की हत्या की इसने, अशोक ने। सिंहल द्वीप अनुसार 99 भाइयों की हत्या अशोक ने की। 5 शिलालेख मिले जिसमें जीवित भाई, 5वें शिलालेख में जीवित भाइयों का भी उल्लेख है, यानी कि इसके कुल 13 शिलालेख थे, जिसमें 5वें शिलालेख में जीवित भाइयों का भी उल्लेख है। शासक बनने पूर्व उज्जैन का शासक था, यानी कि अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का शासक था? तो अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन का शासक था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ, यानी कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। अशोक के उपनाम है अशोक वर्धन, इसे विष्णु पुराण में कहा गया है। अशोक को अशोक वर्धन किस में कहा गया है? तो विष्णु पुराण में कहा गया है। बुद्ध शाक्य, मगधाधिराज, महाराज कुमार, प्रियदर्शी राजा, बारबरा गुहा में कहा। अशोक नाम मास्की व गुर्जरा में मिला। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक नाम मिला, यानी कि सर्वप्रथम अशोक नाम कहाँ मिला? तो मास्की अभिलेख में मिला। देवाना प्रिय व प्रियदर्शी रुम्मनदेही में मिला। देवाना प्रिय व प्रियदर्शी रुम्मनदेही में मिला। 12वें व 13वें शिलालेख में मिला। अभिलेख हैं। सर्वप्रथम टी फेथलर 1750 में दिल्ली मेरठ खोजा गया। अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम टी फेथलर, अशोक के अभिलेख हैं जो सर्वप्रथम टी फेथलर इतिहासकार हुए। टी फेथलर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ खोजा और सर्वप्रथम 1837 में दिल्ली टोपरा पढ़ा गया। दिल्ली मेरठ खोजा गया जबकि दिल्ली टोपरा पढ़ा गया, जो कि जेम्स सिसेप ने पढ़ा, यानी कि दिल्ली टोपरा जेम्स सिसेप ने पढ़ा। अशोक सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में मिले। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से मिले? तो अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से मिले। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले हैं। अशोक अभिलेखों की भाषा प्राकृत व लिपि ब्रह्मी, अस्मायिक व ख्रोष्टी और यूनानी थी। अशोक अभिलेखों की भाषा, यानी कि अशोक के अभिलेखों की भाषा
प्राकृत व लिपि में भाषा प्राकृत थी व लिपि ब्रह्मी, अरमाइक, खरोष्टी और यूनानी थी। ब्रह्मी, अरमाइक, खरोष्टी और यूनानी। अभिलेख शिलालेख 14 8 स्थानों से मिले। अशोक के शिलालेख 14 हैं, 8 स्थानों से मिले। अशोक के कुल शिलालेख 14 हैं जो कि 8 स्थानों से मिले हैं। नंबर 1 है पशु हत्या पर निरोध, 2 है मानव व पशु चिकित्सा की व्यवस्था, 3 है 3 अधिकारियों की नियुक्ति की व 5 वर्ष दोहरा, चौथा है भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, 5वां है 13वें वर्ष बाद, ये तो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और 7वें में है सभी भाईचारा बनाए रखें। 8वें में धम्म यात्रा का उल्लेख है। 8वें में धम्म यात्रा का उल्लेख है सर्वप्रथम बोध गया में गया, यानी कि अशोक सर्वप्रथम बोध गया में गया जहाँ पर 256 रातें बिताई। सर्वप्रथम बोध गया में गया और 256 रातें बिताई। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा लेख है, ये याद रखना। अशोक का सबसे बड़ा लेख 13वां है जिसमें कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया जो कि उड़ीसा में, कलिंग जो कि उड़ीसा में। रोमिला थापर अनुसार अशोक की नज़र कलिंग के समृद्ध व्यापार पर थी, यानी कि किसके अनुसार और अशोक की नज़र कलिंग के समृद्ध व्यापार पर थी, तो रोमिला थापर के अनुसार। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद व 9वें वर्ष हुआ। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में हुआ। युद्ध बाद अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया। युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया। अशोक के वृहद स्तंभ लेख 6 स्थानों से 7 मिले। अशोक के वृहद स्तंभ लेख 6 स्थानों से 7 मिले। अशोक के वृहद स्तंभ लेख 6 स्थानों से 7 मिले। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में, प्रयाग स्तंभ लेख जो कि कौशाम्बी इलाहाबाद में, इलाहाबाद समय अकबर समय जहांगीर ने रखवाया। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति नहीं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया। फिरोज शाह ने इसे मीनार चर्चिल का, यानी कि फिरोज शाह ने मीनार चर्चिल किसे कहा, तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को कहा। फिरोज शाह ने इसे मीनार चर्चिल का, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को। और मेरठ स्तंभ लेख इसे भी फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया, इसे भी फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया। यानी कि प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ स्तंभ लेख, कौशाम्बी इलाहाबाद और दिल्ली टोपरा फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया। और फिरोज शाह ने इसे मीनार चर्चिल का दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को, और मेरठ स्तंभ लेख को भी, इसे भी फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया। अशोक, बिंदुसार का बेटा अशोक, जन्म इसका हुआ 304 ईसा पूर्व। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रा, यानी कि माता का नाम सुभद्रा और पिता का नाम बिंदुसार। सिंहल द्वीप अनुसार 99 भाइयों की हत्या की इसने, अशोक ने। सिंहल द्वीप अनुसार 99 भाइयों की हत्या अशोक ने की। 5 शिलालेख मिले जिसमें जीवित भाई, 5वें शिलालेख में जीवित भाइयों का भी उल्लेख है, यानी कि इसके कुल 13 शिलालेख थे जिसमें 5वें शिलालेख में जीवित भाइयों का भी उल्लेख है। शासक बनने पूर्व उज्जैन का शासक था, यानी कि अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का शासक था, तो अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन का शासक था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ, यानी कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। अशोक के उपनाम है अशोक वर्धन, इसे विष्णु पुराण में कहा गया है। अशोक वर्धन को अशोक वर्धन किस में कहा गया है, तो विष्णु पुराण में कहा गया है। बुद्ध शाक्य मगधाधिराज महाराज कुमार प्रियदर्शी राजा बारबरा गुहा में कहा। अशोक नाम मास्की व गुर्जरा में मिला। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक नाम मिला, यानी कि सर्वप्रथम अशोक नाम कहाँ मिला, तो मास्की अभिलेख में मिला। देवाना प्रिय व प्रियदर्शी रुम्मनदेही में मिला। देवाना प्रिय व प्रियदर्शी रुम्मनदेही में मिला। 12वें व 13वें शिलालेख में मिला। अभिलेख हैं। सर्वप्रथम टी फेथलर 1750 में दिल्ली मेरठ खोजा गया। अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम टी फेथलर, अशोक के अभिलेख हैं जो सर्वप्रथम टी फेथलर इतिहासकार हुए। टी फेथलर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ खोजा और सर्वप्रथम 1837 में दिल्ली टोपरा पढ़ा गया। दिल्ली मेरठ खोजा गया जबकि दिल्ली टोपरा पढ़ा गया, जो कि जेम्स सिसेप ने पढ़ा, यानी कि
ये दिल्ली टोपरा जेम्स शिशेप ने पढ़ा। अशोक सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में मिले। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से मिले? तो अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से मिले। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले हैं। अशोक अभिलेखों की भाषा प्राकृत व लिपि ब्रह्मी, अस्मायिक व ख्रोष्टी और यूनानी थी। अशोक अभिलेखों की भाषा यानी कि अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत व लिपि में भाषा प्राकृत थी व लिपि ब्रह्मी, अरमाइक, ख्रोष्टी और यूनानी थी। ब्रह्मी, अरमाइक, ख्रोष्टी और यूनानी। अभिलेख शिलालेख 14 8 स्थानों से मिले। अशोक के शिलालेख 14 हैं, 8 स्थानों से मिले। अशोक के कुल शिलालेख 14 हैं जो कि 8 स्थानों से मिले हैं। नंबर 1 है पशु हत्या पर निरोध, 2 है मानव व पशु चिकित्सा की व्यवस्था, 3 है 3 अधिकारियों की नियुक्ति की व 5 वर्ष दोहरा, चौथा है भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, 5वां है 13वें वर्ष बाद, ये तो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और 7वें में है सभी भाईचारा बनाए रखें। 8वें में धम्म यात्रा का उल्लेख है। 8वें में धम्म यात्रा का उल्लेख है सर्वप्रथम बोध गया में गया, यानी कि अशोक सर्वप्रथम बोध गया में गया जहाँ पर 256 रातें बिताई। सर्वप्रथम बोध गया में गया और 256 रातें बिताई। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा लेख है, ये याद रखना। अशोक का सबसे बड़ा लेख 13वां है जिसमें कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया जो कि उड़ीसा में, कलिंग जो कि उड़ीसा में। रोमिला थापर अनुसार अशोक की नज़र कलिंग के समृद्ध व्यापार पर थी, यानी कि किसके अनुसार और अशोक की नज़र कलिंग के समृद्ध व्यापार पर थी? तो रोमिला थापर के अनुसार। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद व 9वें वर्ष हुआ। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में हुआ। युद्ध बाद अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया। युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया। अशोक के वृहद स्तंभ लेख 6 स्थानों से 7 मिले। अशोक के वृहद स्तंभ लेख 6 स्थानों से 7 मिले। अशोक के वृहद स्तंभ लेख 6 स्थानों से 7 मिले। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में, प्रयाग स्तंभ लेख जो कि कौशाम्बी इलाहाबाद में, इलाहाबाद समय अकबर समय जहांगीर ने रखवाया। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति नहीं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया। फिरोज शाह ने इसे मीनार चर्चिल का, यानी कि फिरोज शाह ने मीनार चर्चिल किसे कहा? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को कहा। फिरोज शाह ने इसे मीनार चर्चिल का, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को। और मेरठ स्तंभ लेख इसे भी फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया। यानी कि प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ स्तंभ लेख, कौशाम्बी इलाहाबाद और दिल्ली टोपरा फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया। और फिरोज शाह ने इसे मीनार चर्चिल का दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को, और मेरठ स्तंभ लेख को भी इसे भी फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया। राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। अशोक के धर्म प्रचार प्रसार के लिए बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा जो कि श्रीलंका भेजे थे। अशोक के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बेटा महेंद्र व बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। मौर्य काल शिक्षा केंद्र तक्षशिला था, यानी कि मौर्य काल में शिक्षा केंद्र कहाँ पर था? तो तक्षशिला में था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासन था, यानी कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासन था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राज्य की भूमि से प्राप्त आय से था, यानी कि मौर्य काल में सीता का मतलब क्या था? तो राज्य की भूमि से प्राप्त आय था। अशोक समकालीन तुरमई कहाँ का शासक था? तो मिस्र का था। अशोक के समय तुरमई कहाँ का शासक था? तो अशोक समय तुरमई मिस्र का शासक था। सांची स्तंभ मध्य प्रदेश में है, सांची स्तंभ मध्य प्रदेश में। ओके, पूरा हो गया मौर्य काल। 3 हैं, एक तो है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, तीनों।